Preview. मैं हूं वसीम शेख, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी। आज मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा और बताना ये है कि जो हमारे हरसूल पुलिस इंस्पेक्टर है अमोल देवकर जी, जब तक हमारे इंस्पेक्टर अमोल देवकर जी जो हरसूल पुलिस इंस्पेक्टर है वो जब तक हरसूल पुलिस थाने में है तो एक जो आरोपी है, जो क्रिमिनल्स है, उनके लिए एक खुशी की बात है। उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों? उसका रीज़न ये है, उनको घबराने की इसीलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके ऊपर ऑफेंस तो रजिस्टर होगा, जो क्राइम करेंगे उनके ऊपर ऑफेंस तो रजिस्टर होगा, लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, एक जो है एप्लीकेंट है जिनका नाम है प्रहलाद सन ऑफ शंकर राव सोनोने, इन्होंने एक शिकायत दर्ज की थी 420 की, लेकिन इनकी एफआईआर नहीं ली गई थी। बता दिया गया था ताकि सिविल है, जैसे कि हर बार हमारे हरसूल इंस्पेक्टर अमोल देवकर जी करते हैं, सिविल है। उसके बाद मैंने उनसे पर्सनली बात किया तो कहा था कि इसमें कुछ नहीं होगा, सिविल मैटर है। तो जब इनको सामने वाली पार्टी आगे मिलती है, अपोजिट पार्टी, उसके बाद में ये एक्यूज से मिलने के बाद में वो सिविल हो जाता है। ये तो एक हैबिचुअल हो गया इनके लिए। उसके बाद फिर मैंने जो कंप्लेनेंट है प्रहलाद सोनोने, इनसे मैंने एप्लीकेशन लेके सीआरपीसी 154 अंडर सेक्शन 3 में सीपी सर को रिपोर्ट किया था। वो कार्रवाई जब नीचे आई तो नीचे आने के बाद में फिर इसमें एक एफआईआर रजिस्टर हुआ, और जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है वो एफआईआर हुआ है 25 अप्रैल 2020 को। उसके बाद उसमें जो आईपीसी के सेक्शन लगे हैं 420 एंड 34। तो हमारे जो अमोल देवकर जी साहब है, इन्होंने जो एफआईआर किया तो एफआईआर नंबर है 0070। उसके बाद इस एफआईआर में ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है, फ्रॉम 25 अप्रैल टू टिल 23 मई, 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया है। इन्होंने जो एक्यूज्ड है, इसमें 4 एक्यूज है, इन चारों एक्यूज्ड को इतनी फैसिलिटी दी है कि आप जाओ, आपको कोई अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जो एप्लीकेंट है, इन्होंने एफआईआर तो कर दी है, लेकिन आप एंटीसिपेटरी ले लो। ऐसे और भी केसेस है जिसमें ऐसा हुआ है, मैं प्रूफ करूंगा। और मैं जब भी न्यूज़ चैनल पे आता हूं तो मैं विदाउट एनी एविडेंस कभी नहीं आता हूँ, तो मैं प्रूफ कर दूंगा मैं जो बोल रहा हूँ। इन्होंने जो है तो और भी केसेस में ऐसे एक्यूज को अरेस्ट नहीं किया जब तक कि उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल नहीं लिया है। तो अगर इस तरह का होगा, इसमें से 2 एक्यूज ने एंटीसिपेटरी बेल ले लिए है, 2 बाकी है, अभी वो भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए गए हैं, अभी वो भी एंटीसिपेटरी ले लेंगे। तो ये जो बेचारे प्रहलाद सोनोने हैं, इनको न्याय कहाँ से मिलेगा? एक्यूज को जब हरासमेंट नहीं होगा, और जो एक्यूज होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, इनकी और डेयरिंग बढ़ जाती है। इनका जो है तो क्राइम करने के जो स्टैमिना है वो बढ़ जाता है, इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम पर क्या हुआ, हमने एंटीसिपेटरी ले लिए। जब तक एक्यूज को पनिशमेंट नहीं होता है, कोर्ट से पनिशमेंट होगा वो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा पनिशमेंट जो होता है, भले ही वो 1 दिन क्यों ना जेल में हो, 1 दिन क्यों ना वो एमसीआर में हो, तो उसको सबसे बड़ा पनिशमेंट वही होता है एक्यूज के लिए। तब तक वो क्राइम से डरता नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर ये हमारे अमोल देवकर जी सर इतनी फैसिलिटी अगर आरोपी को देंगे, एक्यूज को देंगे, क्रिमिनल को देंगे, तो जाहिर है कि ये इनके लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है हमारे जो क्रिमिनल्स है उनके लिए, कि आप क्राइम करो, केस तो रजिस्टर होगा, लेकिन आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले लेते, तब तक आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। वाह! तो ये हो सकता है कि हमारे सीपी साहब की भी मेहरबानी है। मैं बार बार सीपी साहब को बता रहा हूँ कि रात को 2-2 बजे आपके जो हरसूल पीआई है वो किसी को ताबा लेके दे रहे, किसी को पोजीशन लेके दे रहे, इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे, सिविल मैटर में इंटरफेयर कर रहे। जब उनको रात में पोजीशन लेना होता है तो तब ये सिविल मैटर नहीं होता है, तब क्रिमिनल मैटर होता है। और जब इनको ऐसे सिचुएशन आती है तो तब वो सिविल हो जाता है। तो आज ये एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें 1 महीना हो चुका है, तो ये इसको न्याय नहीं मिल रहा है। इसको ये बंदे को न्याय कौन देगा? जब इसको एफआईआर होती है, सामने वाला एंटीसिपेटरी ले रहा है, एक्यूज अरेस्ट नहीं हो रहा है। 4 एक्यूज में 2 ने एंटीसिपेटरी ले लिया, 2 का भी ये वेट कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरह इससे पहले भी एक ट्रेस पासिंग का केस हुआ था 452, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है तो उसको रिजेक्ट किया था। रिजेक्ट करने के बाद में 1 महीना उसका प्रोसेस में गया था, प्रोसीडिंग में गया था। उसके बाद वापस से हाई कोर्ट में 1 महीने की डेट मिली थी, उसके आफ्टर 1 मंथ बाद उसको एंट्री बेल मिली है, फिर एंटीसिपेटरी मिली है। तो मतलब जब तक आपको बेल नहीं मिल जाती तब तक आपको पूरी छूट है। हमारे अमोल देवकर जी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हरसूल की तरफ से रेती माफियाओं के खिलाफ कंप्लेन करते हैं तो उन पर भी कोई कार्रवाई होती नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी छूट है। हरसूल से ही सारी रेती की गाड़ियां गुजरती है, लेकिन कोई रेती की गाड़ी को ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे आज तक अमोल देवकर जी साहब ने उसको पकड़ा हो और हमारे तहसीलदार या कलेक्टर जी को एक रिपोर्ट करके वहाँ पे गाड़ी जमा करवाई हो। छूट है पूरी तरह से। तो सीपी साहब की मेहरबानी की वजह से ये सब चल रहा है, मुझे लग रहा है। तो सीपी साहब को, अगर इस पर सीपी साहब की मेहरबानी ना हो
तो सीपी साहब को चाहिए कि अमोल देवकर जी साहब के लिए थोड़ा सा कुछ एक अच्छा सा ऑप्शन सोचे, ताकि ये जो लोग हैं इनको न्याय मिले कंप्लेन करने पर। जब तक कि इनके ऊपर प्रेशर नहीं आता है, या फिर कुछ और चीज़ जो कि मैं नहीं बोलना चाहूँगा, अगर मैं कहूँगा तो कहोगे कि मुझ पर करप्शन के आरोप लगा दिए, तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इसीलिए तो वो गलत होगा। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सीपी सर को इस पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए। ओके, इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू।